बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ट्राउज़र का एक और डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रिप्स कटिंग करनी होंगी। पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको मैंने दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और फिर डबल फ़ोल्ड करेंगे। इस पट्टी को डबल फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पट्टियों को प्रेस कर लिया है। अब इनको स्टिच करते हैं। दो इंच की स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे। इन स्ट्रिप्स को कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम एक पेपर लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से लेंगे। जितने आपके ट्राउज़र के पाइंचे की चौड़ाई है उतनी ही आप इस पेपर की लंबाई ले लीजिए। यहाँ पे हम इन स्ट्रिप्स को इस पेपर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, आधे इंच के गैप से, और सिलाई लगाएंगे। इन स्ट्रिप्स को दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ट्राउज़र के दोनों पैटर्न रेडी हैं। पिंटेक्स वाला बॉर्डर तैयार करने के लिए यहाँ पे हम ट्राउज़र का ही फैब्रिक लेंगे। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई आप अपने पाइंचे के हिसाब से ले लीजिए। इस फैब्रिक पे पिंटेक्स डालने के लिए हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे, फिंगर से प्रेस करेंगे। जो हमने फिंगर से प्रेस किया है उसका निशान आ गया है हमारे पास। हम इसके ऊपर स्केल और चॉक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी पिंटेक्स के भी निशान लगा लूँगी। 1 इंच के फासले से हम पिंटेक्स के सभी निशान लगा लेंगे। हमने जो इस फैब्रिक पे पिंटेक्स डालनी है वो हमें क्रॉस वाली पिंटेक्स चाहिए, मतलब एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से हम दूसरी वाली पिंटेक्स के भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से फैब्रिक को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और फिंगर से प्रेस करेंगे। फिंगर से प्रेस करके एक पिंटेक्स का निशान बना लेंगे। पिंटेक्स के लिए जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, अब हम इनको स्टिच करेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाएंगे। एक साइड की पिंटेक्स डाल ली हैं। अब दूसरी तरफ की पिंटेक्स डालेंगे इस तरह से क्रॉस में, जैसे हमने निशान लगाए हैं।
पिंटेक्स वाला पैटर्न रेडी है। इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और इसके उल्टी साइड हम फ्यूजिंग पेस्ट कर देंगे। पिंटेक्स वाले पैटर्न पे फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है। इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जो स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है इसको भी हम इस तरह से डबल करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। पिंटेक्स वाले पैटर्न के ऊपर हम इस पट्टी को इस तरह से उल्टा रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाकर, और इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस पैटर्न के दूसरी साइड हम दूसरी वाली पट्टी को रखेंगे और इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को भी हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये वाला पैटर्न तो हमने रेडी कर लिया है, लेकिन जो इस पैटर्न के लास्ट में जो कर्व लगाने हैं उसके लिए हमें फ्यूजिंग चाहिए होगी। फ्यूजिंग की लंबाई आप अपनी ट्राउज़र के पांचे के हिसाब से ले लीजिए और चौड़ाई 2 इंच है। यहाँ पे हम 2 बाय 2 इंच का फ्यूजिंग का एक पीस लेंगे। इस फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से कर्व बनाएंगे, कटिंग करेंगे। फ्यूजिंग की इस पट्टी को हम डबल कर लेंगे। ये जो कर्व वाला पैटर्न है इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। पहले हाफ ट्रेस करेंगे, फिर इस पैटर्न को हम खोल के रखेंगे इस तरह से और ट्रेस करेंगे। ये जो हमने कर्व ड्रॉ किए हैं अब हम इनको कट करेंगे। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। फ्यूजिंग को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इन कटवर्क को टर्न करने के लिए हमें फैब्रिक डबल लेना होगा। इन दोनों फैब्रिक को हम मिलाकर कटवर्क के बिल्कुल कॉर्नर पे ही सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। कटवर्क की जो गोलाई है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इन कटवर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने फ्यूजिंग वाले पैटर्न को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों तरफ से हमने उसको बिल्कुल बराबर ही प्रेस किया है और अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे। इस पैटर्न के ऊपर हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है, इसी तरह से हम इस वाले पैटर्न के ऊपर भी सेंटर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। हम इस वाले पैटर्न के अंदर इस वाले पैटर्न को इस तरह से रखेंगे
ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी गुम सिलाई लग जाएगी इस तरह से। और हमें सेंटर का ख्याल रखना होगा। जो हमने निशान लगाए हुए हैं इसके बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा पैटर्न रेडी है। इस पैटर्न की जो लंबाई है वो 8 इंच है। तो हमें अपनी ट्राउज़र की लंबाई 8 इंच कम कटिंग करनी होगी। जब हम ये वाला पैटर्न उसके साथ अटैच करेंगे तो हमारी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। ये ट्राउज़र का पाइचा है। इस पैटर्न को इस पाइचे के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। इसी सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को ट्राउज़र के साथ अटैच कर देंगे। बिल्कुल कॉर्नर में ही हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी है। ये जो पेपर है हम इसको रिमूव कर देंगे। इधर से भी पेपर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को और मज़ीद हाईलाइट करने के लिए हम इन पर्ल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे स्मॉल साइज़ के पर्ल्स हैं। ये जो हमने क्रॉस वाली पिनटेक्स डाली हैं हम इनके ऊपर इन पर्ल्स को लगाएंगे। ये जो इनके कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर हम एक एक इस तरह से रखेंगे और लगाएंगे। यहाँ पे हमने इन बीड्स को ट्राउज़र पे लगा दिया है। अब हम ट्राउज़र की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पर पांचे का निशान लगा लिया है। आप अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा रख सकती हैं। यहाँ पे हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।